एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसा आया, यूनिवर्सिटी बिल्कुल एंड हो रही थी, तो कुछ महीने या फिर पूरा 1 साल वो ऐसा था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल शटर हो गया था। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एक स्टोकर ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। उस दौरान मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी, बहुत सारे ऐसे इशू से मैं डर गई थी। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उन कुछ महीनों में या साल में वापस जाऊं और जाके अपनी उस यंगर सेल्फ को बताऊं कि कोई भी जो खौफ होता है ना वो हमारी अपनी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। और वो एक सेंटेंस बोलती है जो मेरे ना बहुत यहाँ लगता है। तो वो कहती है उस आदमी को फाइनली देखकर, यू आर सो मच स्मॉलर देन आई रिमेंबर। मतलब मैंने जैसा सोचा था तुम तो उससे बहुत छोटे हो। तो हमारे साथ भी यही होता है, हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा अस्यूम कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। और जब हम फाइनली उसको फेस करने के काबिल हो जाते हैं ना, तो फिर हमें आइडिया होता है कि वो जो प्रॉब्लम थी या वो जो मसला था वो बहुत छोटा था, हमने अपने दिमाग में उसको बड़ा बनाया हुआ। Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and boys and the kids, whoever watch my channel, thank you very much, thank you very much। हमने अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, ये मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा बिग थैंक यू उनको। और फिर मेरे पेरेंट्स को जो हमेशा बहुत इनकरेज करते हैं, वॉट एवर आई डू वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं। फिर मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे बहुत सारे कज़न्स हु आर लिटरली सपोर्टिंग मी। फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मलेशिया के फ्रेंड्स, पाकिस्तान के फ्रेंड्स एंड मैनी अदर फ्रेंड्स हु लिव इन डिफरेंट कंट्रीज़, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस अपलोड होते ही वो फ़ौरन देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बिग थैंक्स टू देम। उसके बाद फिर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को बिग थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम। इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है मैंने। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटा सा माइलस्टोन है, आई नो दैट, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये फर्स्ट माइलस्टोन है और इस दिन का मैंने बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है। मतलब हर रोज़ सब्सक्राइबर्स काउंट चेक करना और उसके बाद ड्रॉप होने पे थोड़ा सा अपसेट होना। आज भी 1033 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, पर एक आध सब्सक्राइबर भी ड्रॉप होता है तो बहुत यहाँ दर्द होता है। बट एनीवे, दिस इज़ हाउ इट गोज़ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट मौका है आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी, और मैं बहुत सौ के रिप्लाईज़ जो है वो फ़ौरन कर देती हूँ, पर कुछ ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। बहरहाल मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो रिपीटेडली आप लोग मुझसे पूछते हैं। तो मुझसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि व्हाट डू आई डू एंड व्हाट्स माई एजुकेशन बैकग्राउंड। सो दिस इज़ शमाइला अब्दुल मोइद एंड माई हस्बैंड्स नेम इज़ अब्दुल मोइद ख़ान। और हमारे 5 साल के ट्विन्स हैं, ट्विन बॉयज़ हैं, माज और मुसब। और हम लोग मलेशिया में रहते हैं पिछले 4 साल से। तो मैंने बैचलर्स ऑफ स्टडीज़ किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, जिसको ओल्ड स्कूल लैंग्वेज में मास्टर्स भी बोलते हैं। और मेरा जो मेजर था वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स था। और फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया है, मास्टर्स ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। और ग्रेजुएशन के फ़ौरन ही बाद जब मैं एमफिल कर रही थी तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद डाउ मेडिकल कॉलेज कराची का कैंपस है IPMR, वहाँ पे मैंने कोऑपरेटिव लेक्चरशिप की है। और फिर जब मास्टर होने वाले थे तो मुझे अपने करियर को उस वक्त खैरबाद कहना पड़ गया था। तो मैं तकरीबन पिछले 6 साल से स्टेइंग एट होम मॉम ही हूँ। अब माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है मुझे। तो मैंने PhD के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई PhD सून। उसके साथ 1-2 और कंसर्न्स भी हैं जो मैं आपको अभी वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाए, तो इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको अगले महीने तक मैं अपडेट कर पाऊँगी व्हाट्स माई करियर स्टेटस।
अच्छा, अब मैं कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस रीड आउट करूँगी और उनके आंसर्स मैं आपको दे देती हूँ। तो फरिया ने मुझसे पूछा था, ओके, उनका क्वेश्चन है, दैट्स एन ऑसम न्यूज़, आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट योर फैमिली, लाइक हाउ ओल्ड आर योर किड्स एंड हाउ डिड यू मैनेज विद योर ट्विंस, वॉज इट एन अरेंज्ड मैरिज, टेल अस इवन मोर प्लीज़। तो फरिया, आपके हाफ क्वेश्चन का रिप्लाई तो हो गया है। येस, आवर्स इज़ अ लव मैरिज अरेंज्ड बाय द फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बोला है कि टेल अस इवन मोर, तो इस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मरियम बतूल का जो क्वेश्चन है वो पूछती हैं, टेल अस अबाउट योर स्किन केयर रूटीन, यू वंस टोल्ड दैट यू हैव एन एक्नी प्रोन स्किन, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट। तो ये वाकई मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मसला रहा है और बहुत मुश्किल से मैंने इस मसले को सॉल्व किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्किन केयर रूटीन, डेली केयर वगैरह तो हम बात करते रहते हैं इस पर, मगर अगर आपको बहुत सीवियर एक्नी है या इनफैक्ट माइल्ड एक्नी भी है तो पहले आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लीजिए। एक्नी का ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन नहीं होता, 2 महीने 3 महीने कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, और कुछ लोगों का अगर बहुत सीवियर एक्नी होती है तो फिर उनको साल भी लग जाता है। तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और जो भी वो मेडिसिन देते हैं आप उसको यूज़ कीजिए, और फिर उसके बाद आई एग्री कि ये मसला परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको फिर उसके बाद मेंटेन करना होगा। तो जैसे मैंने भी अपनी एक्ने का जो है पूरा ट्रीटमेंट करवाया था, एंड नाउ आई एम ऑन मेंटेनेंस मोड। अब आपको फिर मेंटेन करना होता है, आपको पता लग जाता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उस पर कौन से प्रोडक्ट्स सूट करते हैं, कौन से सूट नहीं करते। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें और ट्रीटमेंट करवा लें, इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। अच्छा, इब्राहिम अलीन का क्वेश्चन है, व्हाट्स दैट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ और दैट यू विश यू न्यू इन योर वेरी यूथ। मेरा जो ब्रॉटअप है ना, उससे मेरे अम्मी पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मतलब फ़िज़िकली तो पापा ने बहुत एफ़र्ट किया ही है, मतलब दरख्तों पे चढ़वाना, साइकिलिंग, स्केटिंग सब पापा ने खुद सिखाया है। मगर इसके अलावा आई वुड से कि मुझे लोगों को उनके हिसाब से डील करना आता था। बदतमीज़ नहीं थी मैं, ज़रा सा कोई टेढ़ी नज़र से मुझे देखे तो मैं आंखों में आके डाल के जवाब दे सकती थी। पर एक स्टेज मेरी लाइफ में ऐसा आया, यूनिवर्सिटी बिल्कुल एंड हो रही थी, तो कुछ महीने या फिर पूरा 1 साल वो ऐसा था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल शटर हो गया था। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एक स्टोकर ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। उस दौरान मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी, बहुत सारे ऐसे इशू से मैं डर गई थी। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उन कुछ महीनों में या साल में वापस जाऊं और जाके अपनी उस यंगर सेल्फ को बताऊं कि कोई भी जो खौफ होता है ना वो हमारी अपनी हिम्मत से बड़ा नहीं होता। एक बहुत फजूल सी मूवी है जेरल्स गेम, अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने वो लगाई थी और वो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बस उसको ट्रैक करके देखा था। तो उसमें जो बंदी है उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनेशन भी हो रही है और रियलिटी भी देख रही है। तो उसमें एक बहुत अजीब सा आदमी है जिसको वो मून लाइट मैन भी बोल रही है। उस आदमी से ना वो बहुत डर रही है, कभी उसको लगता है कि वो उसकी जान लेने के लिए आया है, कभी उसको लगता है कि वो उसका रिंग ले रहा है, मतलब अजीब सा कुछ वो इमेजिन की चली जा रही है। उस आदमी से उस बंदी का एक्चुअली सामना होता है ना, तो उसको जाके देखती है और बहुत हैरान होती है, और वो एक सेंटेंस बोलती है जो मेरे ना बहुत यहाँ लगता है। तो वो कहती है उस आदमी को फाइनली देखकर, यू आर सो मच स्मॉलर देन आई रिमेंबर। मतलब मैंने जैसा सोचा था तुम तो उससे बहुत छोटे हो। तो हमारे साथ भी यही होता है, हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा अस्यूम कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब हम फाइनली उसको फेस करने के काबिल हो जाते हैं ना, तो फिर हमें आइडिया होता है कि वो जो प्रॉब्लम थी या वो जो मसला था वो बहुत छोटा था, हमने अपने दिमाग में उसको बड़ा बनाया हुआ था। तो ये एडवाइस है जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहूँगी वापस जाकर। और बस आप लोग भी इस बात को याद रखें कि कोई भी ज़िंदगी का जो मसला होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, हमने अपने दिमाग में बनाया होता है। हमारी जो हिम्मत होती है ना, करेज होती है, वो सबसे बड़ी होती है। तो बस आपने घबराना नहीं है, और कोई खुदा न खास्ता टेंशन परेशानी आए बस खुल के सामना करें। अच्छा, जीनत जबी ने कहा है, वी नेवर सी योर पेरेंट्स, वेयर डू दे लिव, हाउ फार डू यू प्लान टू टेक योर यूट्यूब करियर। अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं। हम माशाल्लाह से 4 बहन भाई हैं। तो मेरे जो 2 भाई हैं वो दोनों मैरिड हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब में ही रहते हैं मेरे पेरेंट्स के साथ, और मैं मलेशिया में रहती हूँ। और मेरी जो एक और बहन है
वो पाकिस्तान में रहती है। तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मेरी उनमें से किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी मेरे पेरेंट्स से, मेरे फैमिली मेम्बर से, तो आप उनको ज़रूर देखेंगे। हाउ फार डू आई प्लान टू टेक माई यूट्यूब करियर? वेल मुझे ना बचपन से ही कैमरा फेस करने का बहुत शौक़ रहा है। और इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऑफ़र्स हुए भी थे। मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे, बहुत बड़े बाल थे, मतलब इतनी मोटी जो है ना वो चुटिया बनती थी। तो बस ओवर द टाइम मैं कटवाती गई, मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं लंबे बालों में। बहरहाल ऑन माई दोज हेयर बेसिस मुझे एडवर्टाइजमेंट के ऑफ़र्स हुए भी थे, पर बस उस वक्त नहीं किया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, टर्न डाउन कर दिया था वो। और वो भी चलते फिरते सच हुआ था। उसके बाद जब माज और मुसब जो मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे थे, तो हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे रेगुलर चेकअप के लिए। माज और मुसब को मैं लेके गई थी, तो एक डायपर की ऐड के लिए वहाँ पे ही कोई आया हुआ था, तो उन्होंने ऑफ़र किया था ऐड। पर उस वक्त मैंने क्यों नहीं किया था मुझे वो रीज़न याद है, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत आउट ऑफ शेप थी और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। माज और मुसब बिल्कुल 2-3 महीने के थे, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने फिर वो मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे कैमरा फेस करने का बहुत शौक़ है, मगर मैं इस कंडीशन में ऐसे नहीं आना चाहूँगी सामने। तो दैट वाज द रीज़न। तो ये जो यूट्यूब है वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब कैमरे के सामने आने की और लोगों से बात करने की। आई एम रियली अ पीपल्स पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना और अपने मैसेजेस, अपने ज्ञान देना। सो मैं ये काम जो है वो अपने यूट्यूब करियर से ही कर सकती हूँ, और ये बहुत छोटा माइलस्टोन है जो मैं अभी सेलिब्रेट कर रही हूँ। और अभी तो बहुत दिल्ली दूर जाना है, पर बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी कि वॉट एवर आई डू, मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ इंशाल्लाह। और साथ में मैं जो भी कर रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटी मोटी वीडियोस आपके सामने देती रहूँ, पर साथ में मेरी ये भी कोशिश होती है कि मेरी जो वीडियो है उससे कुछ आपको क्वालिटी मिले, कि आपको भी कुछ मिले, एक मैसेज मिले, एक पॉजिटिविटी आपको मिले, जिससे आप कुछ लर्न करें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको अपने साथ रखूँ इंशाल्लाह, नो मैटर वॉट एवर आई डू। अब मरियम बतूल ने जो क्वेश्चन किया है, दैट इज़ व्हाट कैमरा डू यू यूज़ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़? तो अभी तक आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं वो मेरे iPhone X से देखी हैं, या फिर सैमसंग, कौन सा आपका सैमसंग, हाँ, तो अब तक आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं वो iPhone X से देखी हैं या फिर सैमसंग S20 से देखी हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग माई दिस कैमरा सोनी ZV-1। मैंने रिसेंटली परचेज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे वो इसी कैमरे से शूट हुई होंगी, सिवाय कुछ क्लिप्स के जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से बना के रखी हुई हैं, उनको मुझे असेंबल करना है। पर उसके बाद जो आप रेगुलरली इंशाल्लाह मेरी वीडियोस देखेंगे वो मेरे इस न्यू कैमरा से ही देखेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हेर अंदर आप पूछते रहते हैं, और मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाईज देती रहती हूँ। और मे बी एक और सेशन हम कर लेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट्स हैं आप लोगों की। कमेंट्स, जैसे किसी ने कमेंट किया था और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे लगा था, मनी हाइस्ट का जो कैरेक्टर है एक प्रोफेसर, उनके किसी एक सीन की री-इनेक्टमेंट करवाऊँ मैं अपने हस्बैंड से। तो लेट्स सी, अगर मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस कर पाई तो ज़रूर करवाते हैं। बहुत इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को ये सीरीज़ पसंद भी बहुत ज़्यादा है, उसका जो बेला चाओ सॉन्ग है वो। तो बहरहाल कीप सपोर्टिंग मी, और आपके कमेंट्स और आपके सवालात के जवाब आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट उन सब लोगों का जो सपोर्ट करते हैं। इट फील्स ग्रेट। थैंक यू, बाय।